नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी में हम आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हैं आपके लिए, आपको खुद को आंसर बतानी है भाई। पहला क्वेश्चन है, सेल कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, डी ऑप्शन है आपके लिए ब्राउन। हाँ जी, सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताइए भी, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। 1665 के अंदर जो है कोशिका की खोज की सबसे पहले, मृत कोशिका। उसके बाद है कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित, राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन ए है आपके पास श्वसन, बी ऑप्शन है उत्सर्जन, सी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण और डी ऑप्शन आपके लिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, इनमें से बताना है आपको। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण कौन सा कार्य नहीं हो सकता? हाँ जी बताइए, कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए आपके पास भोजन का अवकर्ण, बी ऑप्शन आपके लिए भोजन का पाचन, सी ऑप्शन आपके लिए भोजन का ऑक्सीकरण, डी ऑप्शन है आपके लिए भोजन का अवशोषण। हाँ जी, इसमें से बताइए कि कौन सा कार्य जो है नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है हमारे शरीर में? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो इसका हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण जो है ये कार्य नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है प्लेस्टिड, डी ऑप्शन आपके पास गोल्जी काई।
इनमें से कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग की संज्ञा जो है किस कोशिकांग को दी जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर बताना आपको। हाँ जी बताइए, क्या आंसर हो जाएगी? इनमें से सबसे बड़े कोशिकांग की संज्ञा किसे देते हैं हम? प्लास्टिड को। क्लियर? प्लास्टिड जो है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सी ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, डी ऑप्शन है अंतःपर्दवी जालिका। हाँ जी, निम्नलिखित में से आपको बताना है पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो है क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा भाई? कोशिका भित्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सांखित, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सांखित झिल्लीदार व अनियमित नलिकाओं का बना जाल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके लिए गोल्जी काई, बी ऑप्शन है आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन आपके लिए राइबोसोम, डी ऑप्शन आपके लिए अंतःपर्दवी जालिका। हाँ जी, इनमें से बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सांखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के बने जाल को क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए भी जल्दी से। क्या होता है अंतःपर्दवी जालिका? अंतःपर्दवी जालिका जो है इसका आंसर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, कहलाता है। यह कह रहा है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने और उसे नष्ट करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है सेल सेप, बी ऑप्शन आपके लिए साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म,
डी ऑप्शन आपके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाँ जी, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर बताइए भाई जल्दी से। क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये तुम्हें बताया था पीछे भी, तो हमने जब लाइसोसोम पढ़ा था उस समय पढ़ा था कि लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है कोशिका में सबसे ज्यादा कौन सी पदार्थ पाई जाती है, ये आपको बताना है। कोशिका में 70 से 80% जो है किसका भाग होता है? जल का। ठीक है, कोशिका में 70 से 80% तक जो है जल की मात्रा होती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की? किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की? किसी भी किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? आपको यह बताना है कि किस व्यक्ति ने यह मत दिया था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ऑप्शन अभी दे रहे हैं, यहां पे आ जाएगा पास्चर, बी है 2 नंबर पे आपके लिए है श्लाइडेन, 3 नंबर पे है रॉबर्ट हुक, 4 नंबर पे आपके लिए टी शेवान। और इसके जो ऑप्शन है आपके लिए वो इस प्रकार से है। ए ऑप्शन है केवल 2, बी ऑप्शन है 1 व 3, सी ऑप्शन है 2 व 4, डी ऑप्शन आपके लिए सभी। इसमें से बताना है कि कौन से वैज्ञानिकों ने यह अवधारणा दी थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगी आपकी? कौन सा? सी नंबर, सी 2 व 4, श्लाइडेन और शेवान जिन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत, उसी समय ये बातें कही गई थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? कोशिका में जो केंद्रक होती है वो किस कारण से कोशिका द्रव से अलग आवरण में रहता है? ऑप्शन है आपके लिए जीव द्रव्य, बी ऑप्शन है कोशिका द्रव, सी ऑप्शन है आपके लिए जो है कोशिका झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली लिख लो, और यहां लिख लो कोशिका भित्ति, और डी नंबर आपके पास केंद्रक कला। हाँ जी,
इनमें से बताना है कि केंद्रक कोशिका द्रव से किस कारण से अलग रहता है। कोशिका से केंद्रक को अलग करता है, कौन करता है? केंद्रक कला, ये ध्यान रखनी है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद है गोल्जी का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है श्वसन, बी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, बी ऑप्शन आपके लिए प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन इसको लिख लो, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। सी नंबर पे आप लिख लो पाचक रस उत्पन्न करना, डी लिख लो स्त्रावण। हाँ जी, गोल्जी का कार्य क्या है? इनमें से बताना है। गोल्जी का ज्यादातर क्या करता है? स्त्रावित जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, ये बात ध्यान रखनी है। गोल्जी का जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो है पाचक पदार्थों को पहुंचाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ पीसीडी का कोशिकीय एम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एम आणविक नियंत्रण, आणविक नियंत्रण कहलाता है, आणविक नियंत्रण कहलाता है। ऑप्शन है आपके लिए, ए ऑप्शन है एपोप्टोसिस, बी ऑप्शन आपके लिए एजिंग, सी ऑप्शन है आपके लिए डिजेनेशन, डी ऑप्शन है आपके लिए निकोसिस। हाँ जी, प्रोग्राम सेल डेथ पीसीडी का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? बताइए भी, आंसर बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर बताइए। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है? हाँ जी, इसका बताइए आंसर। प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय व आणविक
नियंत्रण कहलाता है। कौन करेगा भी? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए एजिंग। आगे वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है कौन सी होती है? सबसे बड़ी कौन सी है? अंडाणु, सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे छोटी शुक्राणु। यह ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसी संरचना को कहते हैं। ऑप्शंस ए है आपके पास कोशिका द्रव, बी ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म, सी ऑप्शन आपके पास एंटोप्लाज्म, डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई? बताइए, कोशिका के भीतर जेल जैसी संरचना क्या कहलाती है? कोशिका द्रव। यह बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका जीवित अंश कोशिका में जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह बना होता है, यहां पे क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य किसकी बनी हुई है? ऑप्शंस ए है आपके पास केवल कोशिका द्रव का, बी ऑप्शन है आपके पास कोशिका द्रव व केंद्रक, कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव, सी ऑप्शन है आपके पास केवल केंद्रक द्रव, डी ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो है कोशिका द्रव, कॉमा केंद्रक द्रव व अन्य अंग। व अन्य कोशिकांग लिख लेना, व अन्य कोशिकांगों से। हाँ जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका में जीवित अंश हम कहते हैं जीव द्रव्य को, तो जीव द्रव्य किसका बना होता है? हमने पढ़ा था जीव द्रव्य होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य उसमें पाए जाने वाले कोशिकांग। कोशिका में जितना भी लिक्विड फॉर्म में द्रव है उसी को हमने क्या कहा था? जीव द्रव। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका में वितरित होने वाले कोशिका में वितरित होने वाले कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का कार्य कौन करता है? यानी कि कोशिका के अंदर जो है वितरित होने वाले अणुओं को पैकिंग करके
एक एरिया प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस आपके लिए रिक्तिका, बी ऑप्शंस जो आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शंस है आपके लिए राइबोसोम, डी ऑप्शन है गोल्जी इकाई। हाँ जी, क्या हो जाएगा आंसर इसकी? कौन कार्य करता है? गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई हमारे शरीर में जो भोजन होते हैं उसको छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इकट्ठा कर लेता है और उसको जो है शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। ये बात ध्यान रखना है। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक जीव का नाम बताइए। एक जीव का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है। एकल गुणसूत्र वाला होता है, उसमें कोशिका का विभाजन, उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन व बडिंग द्वारा होता है। उसमें कोशिका का विभाजन जो है विखंडन और बडिंग, बडिंग बोलते हैं मकुल को, मकुल बडिंग द्वारा होता है। तो उसके बारे में बताना है। ऑप्शंस ए है आपके पास यूकेरियोटिक, इसके बाद बी ऑप्शंस जो आपके पास आदिम जीव, सी ऑप्शंस जो आपके पास वो है प्रोकैरियोटिक, और डी है आपके पास जो है पादप। इनमें से बताना आपको एक जीव जिसके अंदर एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमें पता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उन सभी में एकल गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने भी हमारे पार्ट्स बने हुए हैं बायोलॉजी के, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फिजिक्स का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।